हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस का मैं करा रही थी, आपको क्वेश्चन करा रही थी। मैट्रिसेस की 3.1 एक्सरसाइज चल रही थी, उसके 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। अब आगे 7th क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। 7th क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है किताब से। ये दिया हुआ है इक्वेशन a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये बराबर इसके दे रखा है। तो वो कह रहा है यहाँ से ए बी सी डी का मान ज्ञात करिए। तो ए बी सी डी का पहले तो ये इक्वल में दे रखा है हमें, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनको कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बराबर करेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स एक ऑर्डर की हैं या नहीं। तो मैं देखती हूँ ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। सबसे पहली चीज़, हमें जब किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो यही चेक करना होता है कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं या नहीं। अगर सेम ऑर्डर की होती है तभी हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है मुझे? -1। 2a प्लस सी कितना दे रखा है? 2a प्लस सी बराबर दे रखा है 5। 2a माइनस बी बराबर दे रखा है 0 और 3c प्लस डी बराबर दे रखा है 13। तो ये 4 इक्वेशन बनी है मेरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन्हीं चारों इक्वेशन से मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ये बच्चों आप लोग पढ़ चुके हो, हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर तक आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा। तो उसी के आधार पर हमें करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3 से मैं लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है? 2a माइनस बी बराबर 0 है और 2a बराबर हो जाएगा b के। तो अगर ये b की वैल्यू मैं इसमें रख दूँ, किसी में भी आप रख दीजिए, इसमें रख दीजिए b की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे a, b की वैल्यू कितनी आई है? 2a, यानी कि a माइनस बी बराबर -1 है। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी रखूँगी? 2a। 2a बराबर -1 माइनस a बराबर कितना हो जाएगा? एक घटेगा तो -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो c की वैल्यू निकाल दीजिए। और मैं डायरेक्ट निकाले दे रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है मेरी? 2a प्लस सी बराबर दे रखा है 5। तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा और c इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो हो जाएगा ये c बराबर हो जाएगा 3। c की वैल्यू आ गई मेरी निकल के। आप c की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है मेरी? 3c प्लस डी बराबर 13। तो c की वैल्यू लगाते हैं। 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13। डी बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो डी की वैल्यू 4 आ गई। अब मेरी किसकी वैल्यू रहेगी? ए की आ गई, सी की आ गई, डी की, बी की रह गई, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए माइनस बी बराबर -1 है। तो ए इज इक्वल टू कितना है? 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा -2। ये आ जाएगा -2, तो बी बराबर आ जाएगा 2। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू आई, ए इज इक्वल टू तो आया मेरा निकल के, ए इज इक्वल टू तो आया मेरा 1, बी इज इक्वल टू आ गया 2, ये आया निकल के, सी इज इक्वल टू आ गया मेरा 3 और डी इज इक्वल टू आ गया 4। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को बराबर करने से पहले क्या देखना होगा? सेम ऑर्डर होना चाहिए। यानी वो कह रहा है अगर इनकी वैल्यू निकालनी है तो पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर सेम है तभी हम इनको बराबर करेंगे। बस इन इक्वेशन को सॉल्व किया है मैंने, सॉल्व करने के बाद में वैल्यू निकाली। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है वो ए इज इक्वल टू दे रहा है वो ए आई जे और ये ऑर्डर है m बाई n का। ये एक वर्ग अवयव है।
वर्ग आव्यूह है। तो वो कह रहा है कि यदि हमें ऑप्शन दे रहा है, वो a इजकल टू दे रहा है m लेस देन n, b दे रहा है m ग्रेटर देन n, c दे रहा है m बराबर n, और d बराबर दे रहा है हमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है 2/2 का हो, 3/3 का हो, यानी रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें लेस देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमारा ये राइट है, सी हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी सही है, क्योंकि रो और कॉलम हमारे दोनों क्या होते हैं? बराबर होती है। इसलिए इनमें से कोई भी नहीं भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, m बराबर है, यानी रो और कॉलम बराबर होंगे अगर वर्ग आव्यूह है हमारा। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए आव्यूह का निम्नलिखित युग्म समान है। x तथा y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन है 3x + 7 5, यहाँ दे रहा है y + 1 और 2 - 3x। एक तो मैट्रिक्स ये दे रहा है वो हमें, और युग्म समान है तो बराबर करेंगे हम। बराबर दे रहा है 0, y - 2, 8 और 4। तो वही है, जब समान है तो ऑर्डर पहले चेक करेंगे। ऑर्डर दोनों के 2/2 है, ये हमने देख लिया। अब इसमें वो ऑप्शन दे रहा है हमें, वो कह रहा है a इज टू, ऑप्शन में दे रहा है वो x इज टू -1/3, y इज टू 7। एक तो ऑप्शन ये दे रहा है, एक ऑप्शन बी दे रहा है वह ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है उसका। और सी ऑप्शन दे रहा है वो हमें y बराबर 7 और x बराबर -2/3। और एक डी ऑप्शन दे रहा है वो, डी ऑप्शन दे रहा है वो x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। ये ऑप्शन उसने दिए हुए हैं हमें। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 3x + 7 बराबर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -7/3। -7/3 नहीं है, चलिए हम दूसरा रख के देखते हैं। 2 - 3x, ये बराबर किसके दे रहा है? 4 के। तो -3x बराबर हो जाएगा 4 - 2 और -3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा -2/3। अब x बराबर यहाँ -1/3 है, यहाँ भी -1/3 है और यहाँ -2/3 है, यानी एक दे रहा है 2 - 3x बराबर 4। तो ये हो जाएगा -3x बराबर 4 - 2 हो जाएगा -3x बराबर 2, x बराबर -2/3। तो यहाँ पर ये 2/3 किसका है? बाई की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है, लेकिन एक वैल्यू -1/3 भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि x की दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए ये x बराबर, इसलिए ये जो है परिभाषित नहीं होगा, यानी ज्ञात करना संभव नहीं होगा, क्योंकि x की दो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी। एक x की आ रही है हमारी, d में दिया है y इज टू -2/3, x इज टू -1/3, और ये x इज टू -2/3 है और y इज टू 7 है, यहाँ -1/3। तो x की दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, एक तो आ रही है -7/3, एक ये। तो इसका मतलब अलग नहीं होनी चाहिए, दोनों से एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी, लेकिन एक नहीं आ रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी सही है। दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना एक ही चीज़ की, यहाँ पे अलग दे रहा है वैल्यू x की और यहाँ x की वैल्यू अलग दे रहा है, जबकि हमारी भी दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, लेकिन एक टैली नहीं कर रही इससे। तो इसका मतलब है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बच्चों आया होगा समझ में ये क्वेश्चन 9 ऑप्शन है ये। अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3x3 ऑर्डर की ऐसे कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, उनकी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 0 या 1 यानी वो कह रहा है प्रविष्टि 0 या 1 है। 3x3 यानी वर्ग अवयव है हमारा 3x3 की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। तो हम सपोज कर लें ए मैट्रिक्स है मेरी, तो 3x3 में कितने होंगे, 9 होंगे, 3 1 2 3, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी मेरी। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो एक स्थान को भरने की क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। 2 इसके होंगे, ऐसी इसके भी 0 या 1, ऐसी इसके 0 या 1। तो कहने का मतलब है ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ 2 × 2 × 2 × 2 9 तक जाएंगे हम। 2 × 2 × 2 यानी ये हो जाएगा 3 6 7 8 और 1 9, तो ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 9 और ये हो जाएगा 512। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, 2 की पावर 9 512 होता है, इसमें दिया है, तो आंसर डी सही है। तो एक स्थान को भरने की 2 प्रविष्टि हमारे 0 या 1, 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। तो एक स्थान को 2 हैं, तो ये 9 मेरे एलिमेंट्स हैं, 9 को भरने की कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 9 यानी 512। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ इसके बारे में बताएंगे, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ या जो भी कुछ दिया होगा। तो बच्चों आशा है तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन भी अगर आपको सॉल्व करना हो तो मुझे आप बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू बच्चों।